वेलकम बैक एवरीवन। मैं हूं आफ्ताब हैदर और आप देख रहे हैं आफ्ताब स्पीक्स। आज का हमारा विषय है शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर। मैं आपको बताऊंगा कि कोल्ड वॉर क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, कब से कब तक चला और कोल्ड वॉर की क्या वजह थी। तो सबसे पहले अगर आप 12वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं तो आप इस वीडियो से पढ़ सकते हैं, और अगर आप विद्यार्थी नहीं है तो आप इस वीडियो को देखकर दुनिया की राजनीति को समझ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शीत युद्ध क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन, शीत युद्ध की परिभाषा क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय कोल्ड वॉर? इन इंग्लिश, शीत युद्ध इज नोन एज कोल्ड वॉर। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज कोल्ड वॉर। शीत युद्ध है क्या? शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध होता है जो दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच हथियारों से न लड़कर विचारों से लड़ा जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है, शीत युद्ध यानी कि किसी भी प्रकार की गर्मा गर्म हिंसा करने से बचा जाने वाला युद्ध। ऐसा युद्ध जिसमें हिंसा करने की संभावना तो बनी रहती है, बड़े पैमाने पर हिंसा हो सकती है, इसकी भी संभावना रहती है, परंतु ये संभावनाएं केवल संभावनाएं ही रहती है। किसी भी प्रकार की हिंसक या खूनी झड़पों में ये संभावनाएं परिवर्तित नहीं होती। तो जब कभी भी दो या दो से अधिक राष्ट्र आपस में विचारों का युद्ध कर रहे होते हैं, वैचारिक रूप से लड़ रहे होते हैं, इसको हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। शीत युद्ध में हथियारों का इस्तेमाल न करके दोनों ही देश, प्रतिद्वंदी देश, एक दूसरे को अपने विचारों से मात देना चाहते हैं और एक दूसरे के विचारों को दुनिया के सामने परास्त करना चाहते हैं। शीत युद्ध सन 1945 से लेकर 1991 तक लड़ा गया। शीत युद्ध में दो महाशक्तियां शामिल थी। एक सोवियत संघ यानी कि वर्तमान का रूस, अब उसके कई टुकड़े हो गए हैं, लेकिन 25 दिसंबर 1991 से पहले रूस को सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। तब यह समाजवादी सोवियत गणराज्य होता था, इंग्लिश में इसको यूएसएसआर कहते थे। और दूसरी तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका की जो विचारधारा थी वो पूंजीवाद की विचारधारा थी, यानी कि अमेरिका कैपिटलिज्म का फेवर करता था। अमेरिका कैपिटलिज्म को मानता था और उसी विचारधारा को दुनिया में फैलाना चाहता था, जबकि इसके विपरीत सोवियत संघ उस समय समाजवादी विचारधारा का पक्षधर था। अब ये दोनों ही विचारधारा को लेकर आपस में लड़ रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब दूसरा विश्व युद्ध 1945 में खत्म होता है, उसके बाद दुनिया से सभी महाशक्तियों का नामो निशान मिट गया था। दुनिया में अब कोई भी महाशक्ति नहीं थी। यूरोप अपनी पुनर्संरचना में लगा हुआ था, रिहैबिलिटेशन कर रहा था। यूरोप पूरी तरह से ढह गया था। दूसरी ओर जापान भी बिल्कुल परास्त हो चुका था। अब दुनिया में केवल और केवल एक तो सोवियत संघ और दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, दोनों ही बचे थे। दोनों ही महाशक्ति के तौर पर दूसरे विश्व युद्ध के बाद उभरे थे। इस विश्व युद्ध के बाद एक नए युद्ध का जन्म होता है, उसे हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध था जब दोनों ही देश ये प्रयास कर रहे थे कि विश्व पटल पर यह महाशक्ति बनकर उभरे तथा दूसरा देश जो है वो नीचे रह जाए, दुनिया उसके वर्चस्व में ना आ सके। अतः जब दो देश विचारों से लड़ते हैं तो मैंने आपको बताया कि इसको शीत युद्ध कहते हैं। शीत युद्ध में दो विचारधाराओं की लड़ाई थी। एक तरफ सोवियत संघ जो कि समाजवादी विचारधारा को लेकर लड़ रहा था, दूसरी तरफ अमेरिका जो पूंजीवाद का खुला समर्थन कर रहा था। इसी कड़ी में दोनों ही देशों ने अपने अपने गुट भी बना लिए। सोवियत संघ ने अपनी समाजवादी विचारधारा को मजबूत करने के लिए पूर्वी यूरोप यानी ईस्टर्न यूरोप के देशों के साथ अपना गठबंधन किया, अपने अलायंसेस बनाए और उनको नाम दिया वार्सा पैक्ट। क्योंकि ये वार्सा पैक्ट, ये जो पूर्वी यूरोप के देशों से गठबंधन की प्रक्रिया थी, ये सन 1955 में सोवियत संघ के एक स्थान जिसको वार्सा नाम से जाना जाता है, उस जगह पर की गई थी, इसलिए इसको वार्सा पैक्ट का नाम दिया गया। वार्सा पैक्ट में वे सारे ही देश आते थे जिसमें खास तौर से पूर्वी यूरोप के देश शामिल थे। ये वे देश थे जो समाजवादी विचारधारा के साथ चलना चाहते थे और अपने देश में समाजवादी प्रशासन को लागू करना चाहते थे। दूसरी तरफ 1949 में, यानी कि सोवियत संघ से पहले 1949 में अमेरिका ने एक पूंजीवादी देशों का संगठन बनाया जिसको हम नाटो के नाम से जानते हैं। ये नाटो की फुल फॉर्म होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। नाटो के सारे ही देश बाजार मूलक अर्थव्यवस्था यानी मार्केट बेस्ड कैपिटलिज्म में, मार्केट बेस्ड इकोनॉमी में बिलीव करते हैं और वो खुले बाजार तथा खुली आर्थिक नीतियों के समर्थक हैं। अब सवाल उठता है, आप सोच रहे होंगे कि ये समाजवादी विचारधारा क्या है और पूंजीवादी विचारधारा क्या है।
तो मैं आपको बताता हूं, समाजवादी विचारधारा या समाजवादी प्रशासन एक ऐसा प्रशासन होता है जहां पर राज्य के नागरिकों को जीवन के लिए मूलभूत सुविधाएं तथा न्यूनतम जीवन की सुविधाएं, जो बहुत बेसिक सर्वाइवल की चीजें हैं, वो राज्य के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है, जिसमें भोजन, कपड़ा, आवास, उचित शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरी चीजें शामिल है। जबकि कैपिटलिज्म में यानी कि पूंजीवाद में राज्य इन चीजों की जिम्मेदारी नहीं लेता। राज्य अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से खोल देता है, यानी कि जो एक कंट्री, एक स्टेट होता है, वो स्टेट पूरी तरह से इकोनॉमी को ओपन कर देता है और कहता है कि ये एक ओपन एरिया है जहां कोई भी व्यक्ति बहुत सारा कैपिटल यानी कि पूंजी लेकर आ सकता है और प्रतिद्वंद्विता करके, कंपटीशन करके अपना विकास कर सकता है। परंतु मेरे विचार से समाजवादी विचारधारा ज्यादा प्रासंगिक मालूम होती है, क्योंकि समाजवादी विचारधारा में नागरिकों की जो आर्थिक स्थिति होती है उसके अनुसार राज्य उसकी सहायता करता है। राज्य उसे जीवन की मूलभूत सुविधाएं, जिसमें आवास, भोजन, रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाएं, चिकित्सा सुविधाएं, ये चीजें राज्य की तरफ से प्रदान की जाती है, उपलब्ध करवाया जाता है, जिसकी वजह से नागरिकों का आर्थिक जीवन धीरे धीरे बेहतर होता जाता है और समाज से सभी प्रकार के भेदभाव दूर हो जाते हैं। क्योंकि यदि किसी समाज में आर्थिक भेदभाव ना हो तो उस समाज में अन्य प्रकार के जो भेदभाव हैं समय के साथ अपने आप विलुप्त हो जाते हैं। जबकि जो कैपिटलिज्म है, पूंजीवादी विचारधारा है, इस पूंजीवादी विचारधारा में गरीब गरीब होता जाता है और अमीर जो है अपने पैसे, अपनी पूंजी, अपने कैपिटल का इस्तेमाल करके और ज्यादा अमीर होता चला जाता है। तो ये थी आज हमारी वीडियो शीत युद्ध के बारे में। दोबारा से बताता चलूं आपको, ये शीत युद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ के बीच लड़ा गया, परंतु 25 दिसंबर 1991 को इस वैचारिक लड़ाई में, समाजवाद और पूंजीवाद की इस लड़ाई में अंततः अमेरिका की जीत होती है।